का टॉपिक है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आज की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। 25 साल के युवक भी आज हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजन हैं। तो चलिए हम रीजन के बारे में जानते हैं, फिर उसके सिम्टम्स जानते हैं, फिर उसके जो बचाव के आज हम आपको ये गांव घर का ही देसी नुस्खा बताएंगे। इस नुस्खे को अपना करके आप हार्ट अटैक को 50% कम कर सकते हैं। कुछ लाइफ स्टाइल अपना के आप अपने 50% को कम कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम आप जानते हैं आधी बीमारी को हम ख़त्म कर सकते हैं योगा से, अपने रहन सहन को ठीक करके। इसलिए हमको अपने रहन सहन पे योगा कुछ अपनाना चाहिए, दिनचर्या में चेंजिंग लाना चाहिए, नहीं तो आगे चल के हम बहुत बड़ी गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो क्या है, पहले एज फैट। कैंसर में क्या होता है, पहले दोस्तों क्या होता था हार्ट अटैक में, आदमी में जो होता था मेल में 45 साल, फीमेल में 55 साल होता था। लेकिन आज ये डेट क्या हो गया, माने एज का कुछ नहीं, आज यहाँ पे 25 साल 20 साल के लड़के लड़कियाँ हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। दूसरा हो गया टोबैको, कैसेट एंड स्मोकिंग। सबसे बड़ा रीजन है धूम्रपान, सिगरेट, दारू। आज सभी लोग पी रहे हैं। छोटा सा लड़का है 10-12 साल का, वो भी पी रहे हैं, लेडीज़ भी पी रहे हैं, सब लोग पी रहे हैं। इसको हमको छोड़ना होगा, नहीं तो आगे चल के बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। उसके बाद है हाई ब्लड प्रेशर। आज भी लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हैं। पहले ब्लड प्रेशर 40-50 साल के बाद होता था, आज ब्लड प्रेशर 10-15 साल के लोगों को भी हो रहा है। उसके बाद हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम ज़्यादा ड्राई फ्रूट खा रहे हैं दोस्तों, तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं। रोड पे हम खा रहे हैं, जो रोड पे स्ट्रीट फूड लगते हैं, स्नैक हम खा रहे हैं। ये सबको हमको अवॉइड करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। ये सबको आप ज़्यादा खा रहे हैं, उस हिसाब से ना तो आपकी एक्सरसाइज है, ना तो शरीर की एक्टिविटी है। खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, इसको भी कम करना पड़ेगा। मोटापा, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रहा है इस समय हार्ट अटैक में। डायबिटीज़ भी हो रहा है। डायबिटीज़ के तो पहले अब कहा ही नहीं, अब तो बच्चे का जन्म नहीं हुआ, हमने कई बार हॉस्पिटल में केसेस देखे हैं, वहीं पे जन्म हुआ, फिर उसके बाद देखा गया 2 दिन बाद इसको शुगर है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया रहा। आज इतनी बड़ी समस्या हो गई थी, तो जेनेटिक्स मान लीजिए हो गया। लेकिन शुगर भी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने खान पान मीठा पे कंट्रोल करना पड़ेगा। नॉट इनफ एक्सरसाइज ना करना, अनहेल्थी डाइट लेना, स्ट्रेस में रहना, ये सब तमाम चीज़ें हैं जो हमारे हार्ट अटैक को बढ़ा रही है। आज सब लोग टेंशन में क्यों है, वो भूत भविष्य में जी रहे हैं, वर्तमान में नहीं जी रहे हैं। वो भविष्य संवारने में लगे हैं, हम कितने पैसे कमा लें कि आने वाली हमारी पीढ़ी ऐश करेगी, और हम कितना भविष्य में क्या एक दूसरे की जलन के बाद। तो हमको स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो वर्तमान में जीजिए, एक्सरसाइज करिए, खाने पीने का रूल बनाइए, और सुबह 5 बजे उठिए, पानी पीजिए, फ्रेश होइए, मॉर्निंग वॉक करिए। जो कुछ एक्सरसाइज कर पाइए अपने कैपेसिटी के हिसाब से करिए। रात में सोने का समय बनाइए कि हम 10 बजे तक लेटेस्ट सो जाएंगे, हम 7:30 से 8 बजे तक खाना खा लेंगे। कम से कम खाना और सोने में 2 घंटे का डिफरेंट हो। ये सब चीज़ें आपको अपनाना होगा। अगर इस पे चर्चा करें तो बहुत लंबी वीडियो है, तो ये सब चीज़ें हमको अपनाना होगा। उसके बाद हमारे सिम्टम्स क्या होते हैं, हमारे चेस्ट में दर्द होता है, वोमिटिंग होता है दोस्तों, एनेस्थेटिक कफ आते हैं, और जोड़ों में दर्द होता है, फटन होता है, बहुत सारे हैं। एकाएक आपको पसीना होगा हार्ट अटैक में, एकाएक सीने में दर्द हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। जैसे भी आपको ये सिम्टम्स नज़र आए, तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या भाग जाए। और हार्ट अटैक से जो बचाता है सबसे ज़्यादा, अपनी जेब में दोस्तों आप लहसुन की 3-4 कलियाँ रखिए। जैसे भी आपको चेस्ट में दर्द हो, कुछ मालूम हो, आप तुरंत 3-4 कली उठा करके उसको खा लीजिए, चबा के खा लीजिए। तो उससे 2 फायदे हो गए। जब आप उसको चबा के खाएंगे तो आपको मुंह में तीखा लगेगा। जब आपको मुंह में तीखा लगेगा, कड़वाहट लगेगी, आपको आंखों से पानी निकल आएगा। यही जो आंखों से पानी निकलता है, इससे 80% तक हार्ट के मरीज को बचाया जा सकता है। आपको आधे घंटे का तो समय मिल ही जाता है।
तो ये लेना चाहिए, ये सारे सिम्टम को अपनाना चाहिए। अब हमारी जो है गार्लिक, आज हम जो बात कर रहे हैं, जो आपको नुस्खा दे रहे हैं वो लहसुन है। लहसुन हमारे लिए दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे लीवर को, ये हमारे किडनी को, ये हमारे पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। इसको हमारे खाने में ज़रूर उपयोग होना चाहिए। आपको दाल में डालिए, फ्राई करिए, सब्जी में फ्राई करिए, या आप गांव में देखते होंगे दोस्तों, पहले के जो बुजुर्ग दादी माँ वगैरह होते थे, किसी को सर्दी लगी है तो लहसुन और तेल में उबाल करके तेल को मालिश करती थी, लहसुन दे देती थी खाने के लिए। आज भी गांव में कुछ लोग हैं, लहसुन की पूरी पूती उठा के डाल देते हैं चूल्हे में, उनको पक जाता है आग में, फिर उसको खाते हैं। वैसे भी गांव के लोग हार्ट अटैक बहुत कम आता है। वो लोग पहले के लोग, अब के तो लोग कोई खाते नहीं, तो लोग 2-2 3-3 कलियां वैसे चबा जाते थे। तो आपको लहसुन हम अपने डाइट में शामिल करिए, और लहसुन की 1-2 कली सुबह शाम आप वैसे खा के पानी पी सकते हैं, या वैसे खा सकते हैं, या चना आप चबा रहे हैं चने के साथ लेके खा सकते हैं। ये कोई नुकसान नहीं, पूरे बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। लीवर, किडनी सब कुछ आपका डिटॉक्स हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं। आपकी गैस बनती है तो देखिए, अभी गैस बनती है, 2-3 लहसुन चबा के खा के पानी पी लीजिए। उसके साथ में अगर बीपी नहीं है तो आप काला नमक ले लीजिए, बहुत आराम मिलता है। तो ये सब इसके हैं। जैसे बूस्ट इम्यूनिटी बूस्टर, ये भी एकदम इम्यूनिटी बूस्टर है। रिड्यूस बीपी को भी रिड्यूस करता है, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर से भी बचाता है। एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज, ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। डिटॉक्स योर बॉडी, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। हेल्प योर लिव लॉन्गर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज, इसके गुण के बारे में बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज, गुण बहुत ज़्यादा है। इस पर मतलब रिसर्च चल रहा है, रिसर्च है। तो कुछ हमारे जो दैनिक उपयोगी हमारे किचन में पड़ी हुई वस्तुएं हैं, उसका हम अगर एक सिस्टमेटिक ढंग से बराबर यूज करते रहे तो हमारे दोस्तों बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो हम यही कहेंगे दोस्तों, आप जब भी निकलिए, बाहर निकलिए, कहीं निकलिए, पहले लहसुन तो यूज करिए, नहीं तो आपके जेब में एक पूती लहसुन, 3-4 कली लहसुन पड़ा रहे। आप कभी भी आपको लगता आपके सीने में दर्द है तो आप 1-2 कलियां खा लीजिए, नहीं तो आप हमेशा अपने बीपी की, अपने कोलेस्ट्रॉल की और जो है ब्लड शुगर की, इसकी जांच कराते रहें। मोटापा ना आने दें, और तली भुनी चीज़ों को अवॉइड करें। स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। अभी हमने नॉलेज में बता रहे हैं, नॉलेज में जानने वालों में कम से कम 25 से 40 साल के बीच, 1 साल के अंदर में 4 से 5 लोग दोस्तों हार्ट अटैक से एक्सपायर किए हैं। बहुत गंभीर समस्या है। इस समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करिए, उनको भी नॉलेज हो। लहसुन की कलियां जो खाना है हार्ट अटैक में, जैसे आपको हार्ट अटैक हो आया है एक बार, फिर आपको लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक ना आए, उससे हमको बचना है, तो 2 से 3 कलियां डेली सुबह शाम आप इसको खा सकते हैं। खाने के अंतराल पे, जैसे खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद, या कभी भी दाना आप ले रहे हैं, चने आप ले रहे हैं, लैया ले रहे हैं, उसके साथ 2-3 कलियां लीजिए। बाकी आप अपने दाल सब्जी में इसको शामिल करिए, बराबर इसका उपयोग करिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपके बॉडी को पूरा डिटॉक्स कर देगा। ये इम्यूनिटी बूस्टर है। इस पर हम जितना भी कहें उससे शब्द ही कम पड़ जाएंगे, इसके कितने फायदे हैं। तो लहसुन को ऐसे खा के आप आपको, अपने परिवार को, यार दोस्तों को बचा सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, सब तक इस जानकारी पहुँचे और सब लोग इसका उपयोग करें। और धूम्रपान को अवॉइड करिए दोस्तों, लाइफ स्टाइल को अवॉइड करिए। अपने दिनचर्या में आप योगा करिए, टहलिए, और खाने का, उठने का, सोने का सब एक टाइम फिक्स करिए, टाइम के हिसाब से काम करिए। और स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, वर्तमान में जीजिए, छोटे बच्चों की तरह रहिए, हरदम हमेशा हंसते खेलते। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। अपने कैंसर से आप 90% तक बच सकते हैं। ये आपको कैंसर, किडनी रोग, हार्ट अटैक, ये सब ऐसी कोई बड़ी बीमारी ही नहीं होगी। लहसुन इतना फायदेमंद है। तो दोस्तों अगली जानकारी में मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही और जानकारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए।